प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। एक और विषय पर चर्चा करेंगे आज। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। ये गीत हम बचपन से गाते आए हैं और बड़े भाव विभोर होकर गाते हैं, मगर कभी हमने सोचा है क्या हमने भी अपना घर चट्टान पर ही बनाया है या रेत पर? कुछ गीत बस गाने के लिए गाए जाते हैं, उनका हमारे जीवन से कोई वास्ता नहीं होता। आज भी कितने मसीह हैं जो इस गीत को दिल से गाते हैं, मगर वक्त के साथ अपनी जिंदगी की नींव उस रेत पर रख दी। जब जिंदगी की आंधियां चली, जब परेशानियों का सैलाब उठा, तो वो घर, वो ईमान एक लम्हे में गिर गया। मैंने देखा है लोगों का यकीन टूटते हुए, उनकी उम्मीदें बिखरती हुई। कितने ही ऐसे हैं जो ईमान की जंग हार चुके हैं या हारने के किनारे पर खड़े हैं। कई लोग आज भी निराशा और हताशा के दलदल में धंसे हुए हैं और उनका ईमान मुश्किलों की लहरों में एक तिनके की तरह बह गया है। अय्यूब उसका 4 अध्याय 19 पद में लिखा है कि जो मिट्टी के घरों में रहते हैं उनकी नींव मिट्टी में डाली गई है। भाई और बहनों, ये माना कि हम मसीह हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने मिट्टी के घर में तो नहीं रह रहे हैं? याद रखिए, आंधियां आएंगी, सैलाब उठेगा, पर सवाल ये है कि आपका और मेरा घर, आपका और मेरा ईमान स्थिर रहेगा? शैतान पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मगर जीत उसी की होती है जिसकी नींव मजबूत हो, जिसका ईमान चट्टान पर टिका हो। मजबूत ईमान ही आपकी और मेरी ढाल है, आपकी और मेरी चट्टान है। हार जीत का फैसला आपकी और मेरी सच्ची बुनियाद पर निर्भर करता है। मैं और आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आपको और मुझे चट्टान पर खड़ा रहना है, मसीह रूपी चट्टान पर, क्योंकि वही हमारी नींव है जो कभी नहीं डगमगाती है। प्रभु ऐसे परिवारों को जो आज टूटने के कगार पर हैं, बिखरने के कगार पर हैं, संभाले और पवित्र आत्मा गाइड करे और लीड करे कि अपने परिवार की नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बना सके। प्रभु हम सबको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।